कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की लड़की राधा की है, जो एक सौतेली माँ के साथ रहती थी। राधा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसकी माँ सुमित्रा एक खूबसूरत और दयालु महिला थी। राधा के पिता हरि गांव के प्रमुख किसान थे। हालांकि राधा की माँ का निधन बहुत जल्दी हो गया था और राधा बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का साया सिर से उठ गया। उसके बाद हरि ने एक दूसरी शादी की और राधा की सौतेली माँ पार्वती घर आई। पार्वती का स्वभाव बहुत कड़ा था। वो हमेशा राधा को ताने देती और उसे घर के सारे काम करने के लिए कहती। पार्वती का खुद का बेटा मोहन राधा से कुछ साल छोटा था और उसे कभी किसी काम में मदद नहीं करनी पड़ती थी। मोहन हमेशा आराम से खेलता, जबकि राधा को रसोई, साफ सफाई और खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। राधा की स्थिति बहुत खराब थी। वह दिन रात काम करती, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ की आंखों में हमेशा एक गुस्सा और नफरत होती थी। राधा को हमेशा यह एहसास कराया जाता था कि वह इस घर की नहीं है और उसे कभी प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन राधा का दिल बहुत मजबूत था। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का एक ही रास्ता है, धैर्य और मेहनत। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। राधा ने दिल में सोचा कि शायद इस बार वह भी कुछ खुशी महसूस कर सकेगी। लेकिन जब उसने पार्वती से मेला जाने की अनुमति मांगी, तो पार्वती ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत है मेला जाने की? तुम्हारा काम सिर्फ घर का है, तुम वहां क्या करोगी? ये सुनकर राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने ये सोचकर अपनी चुप्पी बनाए रखी कि किसी दिन उसका समय आएगा। कुछ दिन बाद गांव में एक भयंकर आंधी आई। पार्वती और मोहन घर के अंदर थे, लेकिन राधा घर के बाहर खड़ी थी और घर की छत को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वह उड़ न जाए। अचानक राधा को एक जोर का झटका लगा और वह गिर गई। जब घरवालों ने देखा तो पार्वती ने उसे देखकर कहा, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, बस खुद को नुकसान पहुंचाती हो। लेकिन राधा ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल आंसू पिए और फिर से उठने की कोशिश की। आंधी थमी, लेकिन राधा के मन में एक नई उम्मीद जगी। वह जानती थी कि उसे अपनी मेहनत और संघर्ष से कुछ हासिल करना होगा। उसने तय किया कि वह पढ़ाई करेगी, खुद को मजबूत बनाएगी और किसी दिन अपनी किस्मत बदल लेगी। राधा के पास कोई स्कूल जाने का साधन नहीं था, लेकिन उसने पुराने किताबों को पढ़ना शुरू किया। वह गांव के मंदिर में बैठकर ध्यान लगाती और जो कुछ भी किताबों में मिलता, उसे समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। राधा ने न केवल पढ़ाई में अच्छा किया, बल्कि वह गांव में एक नई पहचान बनाने लगी। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे हर किसी से अलग बना दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा शिक्षा मेला हुआ, जिसमें कई बड़े शिक्षाविद आए थे। राधा ने अपने पिता से अनुमति मांगी और मेला में भाग लिया। वहां उसे अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के लिए सम्मान मिला। उसकी मेहनत को देखकर एक शिक्षाविद ने उसे एक छात्रवृत्ति दी, ताकि वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। राधा ने इस मौके को अपने जीवन का मोड़ मानते हुए उसे स्वीकार किया। शहर में राधा ने कड़ी मेहनत की। वह न केवल अच्छे अंक लाती, बल्कि उसने अपनी आत्मविश्वास से सबको प्रभावित किया। वह जानती थी कि उसे अपनी सौतेली माँ और परिवार से मिलने वाली नफरत को नहीं देखना है, बल्कि उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आत्मविश्वास और संघर्ष से काम करना है। कुछ सालों बाद राधा ने शहर में एक बड़ी नौकरी हासिल की। वह न केवल एक समृद्ध और शिक्षित महिला बन चुकी थी, बल्कि उसने गांव में अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जब राधा ने वापस गांव लौटने का निर्णय लिया, तो उसने देखा कि उसका सौतेली माँ और मोहन अब उस पर गर्व कर रहे थे। वह दिन था जब पार्वती ने राधा से कहा, तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। मैं गलत थी। तुमने हमें दिखा दिया कि कोई भी मुसीबत हमें हराने के लिए नहीं आती, अगर हमारी मेहनत और आत्मविश्वास मजबूत हो। राधा मुस्कुराई और बोली, माँ, आपको नहीं चाहिए था कि आप मुझसे प्यार करें, लेकिन आपने मुझे ये सिखाया कि सच्ची ताकत अंदर से आती है और मुझे अपनी मंजिल को पाने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी
मुश्किल हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। राधा ने ये साबित कर दिया कि चाहे सौतेला रिश्ता हो या कोई और मुश्किल, अगर दिल में उम्मीद और संघर्ष हो तो हम किसी भी हालात को बदल सकते हैं।